चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। यूक्रेन रूस युद्ध में एक और जहाज पर हमला हुआ है। यूक्रेन और रूस युद्ध में हमले में 2 भारतीय क्रू मेंबर लापता हो गए हैं और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि यूक्रेन हमला जो हुआ है वो यूक्रेनी जल क्षेत्र से निकलते वक्त यह हमला किया गया है। MV एजियन रागनार पर यह हमला किया गया है और ड्रोन हमले की जानकारी मिल रही है। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले रूस यूक्रेन युद्ध में एक और जहाज पर हमला किया गया। हमले में 2 भारतीय क्रू मेंबर लापता बताए जा रहे हैं। चलिए और जानकारी लेंगे। प्रदीप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, क्या जानकारी इस पर मिल पा रही है जहां रूस यूक्रेन युद्ध में एक और जहाज पर हमला किया गया है? देखिए बिल्कुल, और रूस यूक्रेन जंग के बीच एक जो जहाज चपेट में आया है उसमें भारतीय क्रू मेंबर सवार थे, क्योंकि कमोबेश हर जहाज पर भारतीयों की मौजूदगी बनी हुई है और इसीलिए वो इसमें चपेट में आते हुए नजर आ रही हैं। और जी। ताजा जो घटना हुई है ये बताई जा रही है यूक्रेन जल क्षेत्र में ये घटना हुई है, जहां पर रूस की ओर से ये अटैक हुआ है, ड्रोन अटैक। और इसमें जो जहाज निशाना बना है MV एजियन रागनार, इस पर रूसी ड्रोन हमला हुआ है, ये जानकारी मिली है। और इसमें जो चंद्रराम दुबे और दीपक कुमार गुप्ता नाम के जो भारतीय हैं वो लापता हो गए हैं। लापता होने का मतलब है कि निश्चित तौर पर ये जोखिम है कि वो उनकी जान जा सकती है। तो फिलहाल खोज अभियान व्यापक तौर पर चल रहा है। इससे पहले जिस तरीके से जहाजों को टारगेट किया गया, हॉर्मुज स्ट्रेट की बात हो या अन्य जल क्षेत्र की, भारतीय क्रू मेंबर जो उस पर सवार रहते हैं वो टारगेट पर आते हैं। और कहीं ना कहीं इस जहाज पर भी जो भारतीय क्रू मेंबर सवार था वो टारगेट हिट हुआ है। एक वीडियो भी यहाँ पर सामने आया है इस ड्रोन अटैक के बाद, जिसमें जो ये जहाज है जलता हुआ नजर आ रहा है और जो इस पर क्रू मेंबर है वो अफरा तफरी के माहौल में इधर से उधर कोशिश कर रहे हैं जान बचाने की। तो ये तस्वीरें भयावह हैं और निश्चित तौर पर बड़े सवाल खड़े करते हैं जल क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में अगर किसी जहाज पर हमला होता है तो उसके मानक हैं। लेकिन अब जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो रूस यूक्रेन वार के बीच दोनों देशों की ओर से जो मिसाइल अटैक हो रहे हैं, ड्रोन अटैक होते हैं, उसमें जहाज को टारगेट किया जा रहा है। कैस्पियन सागर में जहाज को टारगेट किया गया। इसके अलावा हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान और अमेरिकी जंग के दौरान हमने देखा कि जो भारतीय क्रू मेंबर वो चपेट में आए थे। तो कहीं ना कहीं ये जो जल क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में जहाज टारगेट हो रही हैं, उसमें एक और ताजा जो जहाज यहाँ पर हिट हुआ है उसमें 2 भारतीय लापता हैं, जिनका खोजबीन अभियान जो है व्यापक स्तर पर चलाया जा रहा है। और ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया है उसके बाद निश्चित तौर पर वैश्विक तौर पर जो जहाजों की सुरक्षा है उसकी चिंताएं जो हैं वो लगातार बढ़ी हुई दिख रही हैं। इससे पहले भारत की ओर से ये एडवाइजरी जारी की गई थी कि नावों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और उनको लेकर विशेष एडवाइजरी में दिशा निर्देश दिए गए थे। लेकिन जो लगातार हमले जारी हैं उसमें कहीं ना कहीं जो जहाज चपेटे में आ रहे हैं उसमें भारतीय क्रू मेंबर वो भी इसका शिकार बन रहे हैं। और कहीं ना कहीं बड़े सवाल ये युद्ध जो है छोड़ रहा है, क्योंकि अलग अलग देशों के जो क्रू मेंबर और खासतौर से भारत की बात करें तो वो इस युद्ध की चपेट में आ रही हैं और मारे जा रही हैं। बड़े सवाल इससे खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल प्रदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।